दोस्तों स्वागत करती हूँ मैं अपने नए ब्लॉग में। और जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। दोस्तों आज मैंने सब्ज़ी तोड़ी है, अपने घर की है ये तोरी चिचिंडा। मैंने ब्लॉग में डाला हुआ है अंदर और सारी सब्जियों के बारे में। और दोस्तों इसमें मैंने बहुत सारा कुछ बताया है, करे हैं, भजन करे हैं, थोड़ी मार्केट भी गई हूँ, कड़ी भी बनाया है। और मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हैं तो जाते समय हमारी कैट्स कैसे पीछे पीछे भागती है, आप ज़रूर देखना दोस्तों। और मैंने ये वॉच टाइम बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मैंने मिक्सअप कर रखा है, क्योंकि वॉच टाइम जल्दी बढ़ाना है। तो दोस्तों आप प्लीज़ मेरा साथ दीजिए और ज़रूर मेरी वीडियो को देखना, पूरी वीडियो देखना दोस्तों। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, देखिए अब मेरे हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस और ये हमारी पूरी सेना है इसकी कैट की बच्चे। और ये हमारा डॉगी भी है ब्रूनो। अब ये बैठे हुए हैं कि कब ये जाएं और कब हमें पेडिग्री मिलेगी। तो जैसे ये दोस्तों ऑफिस के लिए निकलते हैं सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अगर कहीं पर भी होंगे, चाहे बाहर होंगे, हमारे घर से दूर भी होंगे, पर इनको टाइम का पता होता है, तुरंत आ जाते हैं। और जब तक इनको नहीं मिलती पेडिग्री तब तक यहीं रहते हैं। और शाम को भी जितने बजे आएंगे, चाहे 9 बजे आएँ, चाहे 10 बजे आएँ, चाहे 5 बजे आएँ, इनको पता रहता है कि अब आने वाले हैं, तो पेडिग्री लेने के लिए आ जाते हैं फ्रेंड्स। इनमें भी इतनी अक्ल है और इतने अच्छे हैं ये। एक साथ रहते हैं डॉगी ब्रूनो और हमारी कैट सेना, इसके बच्चे हैं। ये 3 बच्चे हुए हैं अभी, तो 2 महीने के अभी हुए नहीं, फिर ये चले जाएंगे दोस्तों। इनके साथ तो परेशानी भी बहुत होती है, पर अब कहाँ जाएंगे, बारिश में तो निकल जाएंगे। अब जा रहे हैं मेरे हस्बैंड, देखिए ऑफिस। और देखो फ्रेंड, देखिए चले गए, ये देखो वाह, पहले निकल जाएंगे। ये देखो चली गई सेना। ये देखो दोस्त, इनको अलग देते हैं। और ये पेडिग्री, ये कैट की फैमिली को अलग देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, और ब्रूनो जी हमारे अलग हैं। और ब्रूनो तो ऐसे खाता है स्पीड पे, फिर ये खाने जाएगा फिर कैट के। ब्रूनो ब्रूनो। तब हस्बैंड हो गए तैयार। और बारिश है आज तो बाइक में ही जा रहे हैं फ्रेंड्स। बारिश का कोई पता नहीं है कब हो जा रही है। यहाँ देहरादून का ऐसे रहता है मौसम, अभी 15 मिनट ठीक रहती है, पता नहीं चलता, फिर अचानक बारिश हो जाती है। ओके बाय। पूरा बारिश से यहाँ पूरा भरा हुआ है, इधर सारा खेत देखो। बोलो चलो अंदर। कल ही हम लोगों ने यहाँ थोड़ी सी इधर सफाई करी है फ्रेंड, देखिए। पहले यहाँ पूरा भरा हुआ था, थोड़ी थोड़ी सफाई कर रखी है, थोड़ी थोड़ी कटिंग कर रखी है। झाड़ झपोड़ बहुत ज़्यादा हो रखा था, तो अभी थोड़ा सा बारिश के कारण नहीं कर पाए, बाद में करेंगे थोड़ा। और ये हमारा गुड़हल का पेड़ है। गुड़हल में देखो फ्रेंड्स, ककड़ी की बेल जाग रही है। अभी फूल लगे हैं और लगे नहीं है अभी ककड़ी, अभी सिर्फ फूल लगे हैं। ये हमारी तुलसी माता है। और इधर हमारी शमी का पौधा है। ये मैं आपको लेके आई फ्रेंड्स अपने छत में। और देखो
बहुत ज़्यादा बारिश हुई है रात से। ऋषिकेश साइड में तो बहुत ज़्यादा बारिश है, अभी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक। बारिश से छत साफ हो रखी है, देखो। स्कूल से बच्चों के। हेलो दोस्तों, ये भजन आपके सामने गणेश जी का बोल रही हूँ दोस्तों। अगर आपको पसंद आएगा तो आप ज़रूर सुनना। जय भगवान श्री गणेश की जय, गजानन गणाधीश भालचंद्र की जय, दुर्गा माता की जय, हर हर महादेव। हम तो आए शरण में तुम्हारी, हम तो आए शरण में तुम्हारी, हम तो आए शरण में तुम्हारी, लाजे रखना गजानन हमारी, ओ लाजे रखना गजानन हमारी। हम तो आए शरण में तुम्हारी, हम तो आए शरण में तुम्हारी, ओ लाजे रखना गजानन हमारी, ओ लाजे रखना गजानन हमारी। तुम तो एक दंत चार भुजाधारी, ओ तुम तो एक दंत चार भुजाधारी, और लंबोदर सूंड भरी भारी, और लंबोदर सूंड भरी भारी। ओ ज्ञानी बुद्धि के दाता बड़े ज्ञानी, ओ ज्ञानी बुद्धि के दाता बड़े ज्ञानी, ओ लाजे रखना गजानन हमारी, ओ लाजे रखना गजानन हमारी। हम तो आए शरण में तुम्हारी, हम तो आए शरण में तुम्हारी, ओ लाजे रखना गजानन हमारी, ओ लाजे रखना गजानन हमारी। ओ शिव शंकर के राज दुलारे, ओ शिव शंकर के राज दुलारे, ओ गौरा मैया के आँखों के तारे, ओ गौरा मैया के आँखों के तारे। ओ रिद्धि सिद्धि के दाता बड़े ज्ञानी, रिद्धि सिद्धि के दाता बड़े ज्ञानी, ओ लाजे रखना गजानन हमारी, ओ लाजे रखना गजानन हमारी। ओ हम तो आए शरण में तुम्हारी, हम तो आए शरण में तुम्हारी, ओ लाजे रखना गजानन हमारी, ओ लाजे रखना गजानन हमारी। ओ मेवा पकवान तुमको ना भावे, ओ मेवा पकवान तुमको ना भावे, ओ दूध मिश्री ना तुमको सुहावे, ओ दूध मिश्री ना तुमको सुहावे। ओ लड्डू पेड़े के आप बलिहारी, ओ लड्डू पेड़े के आप बलिहारी, ओ लाजे रखना गजानन हमारी, ओ लाजे रखना
की जय, भगवान श्री गणेशा की जय। बद्रीनाथ भगवान का और एक शिव शंकर भगवान का एक भजन और है दोस्तों, तो आप इसे भी ज़रूर सुनना। कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ करना। जय बद्रीनाथ भगवान की जय, केदारनाथ भगवान की जय। जय बद्रीनाथ जय केदारनाथ, जय बद्रीनाथ जय केदारनाथ, ओ बद्रीनाथ केदारनाथ, ओ बद्रीनाथ केदारनाथ, आज तुम्हारो दरबार सजूंगा, आज तुम्हारो
भगवान की जय। दोस्तों एक भोलेनाथ का एक और भजन है, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा तो इसे भी आप जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। भोले तूने दुनिया बनाई न होती, ओ शंकर तूने दुनिया बनाई न होती, तेरे नाम कीर्तन भजन भी न होते, तेरे नाम कीर्तन भजन भी न होते, ओ भोले तूने दुनिया बनाई न होती, ओ शंकर तूने दुनिया बनाई न होती, तेरे नाम कीर्तन भजन भी न होते, तेरे नाम कीर्तन भजन भी न होते, ओ बाली जैसे योद्धा की पूजा भी होती, ओ बाली जैसे योद्धा की पूजा भी होती, अगर उसने तारा सताई न होती, अगर उसने तारा सताई न होती, ओ भोले तूने दुनिया बनाई न होती, ओ शंकर तूने दुनिया बनाई न होती, तेरे नाम कीर्तन भजन भी न होते, तेरे नाम कीर्तन भजन भी न होते, तेरे नाम कीर्तन भजन भी न होते, रावण जैसे योद्धा की पूजा भी होती, ओ रावण जैसे योद्धा की पूजा भी होती, अगर उसने सीता चुराई न होती, अगर उसने सीता चुराई न होती, ओ भोले तूने दुनिया बनाई न होती, ओ शंकर तूने दुनिया बनाई न होती, तेरे नाम कीर्तन भजन भी न होते, तेरे नाम कीर्तन भजन भी न होते, ओ दुर्योधन योद्धा की पूजा भी होती, ओ दुर्योधन योद्धा की पूजा भी होती, अगर उसने द्रौपदी रुलाई न होती, अगर उसने द्रौपदी रुलाई न होती, ओ भोले तूने दुनिया बनाई न होती, ओ शंकर तूने दुनिया बनाई न होती, तेरे नाम कीर्तन भजन भी न होते, तेरे नाम कीर्तन भजन भी न होते, नाम कीर्तन भजन भी न होते, ओ कंस जैसे योद्धा की पूजा भी होती, ओ कंस जैसे योद्धा की पूजा भी होती, अगर उसने देवकी रुलाई न होती, अगर उसने देवकी सताई न होती, ओ भोले तूने दुनिया बनाई न होती, ओ शंकर तूने दुनिया बनाई न होती, तेरे नाम कीर्तन भजन भी न होते, तेरे नाम कीर्तन भजन भी न होते, तेरे नाम कीर्तन भजन भी न होते, तेरे नाम कीर्तन भजन भी न होते। जैसा भी होगा आप इसे लाइक करना, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर हर हर महादेव ज़रूर लिखना दोस्तों। दोस्तों एक श्री भगवान श्री कृष्ण का एक भजन है, प्यारा सा, बहुत पुराना है पर बहुत सुंदर है, तो काफ़ी दिनों पर ये पहले मैं बोलती थी, अब काफ़ी टाइम हो गया बोला नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा मैंने लिखा हुआ था तो बोलती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के सामने, आप ज़रूर सुनना। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री राधे गोविंदा भजता, श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है, गोपाला तेरा
दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का बहुत प्यारा भजन है, वैसे बहुत पुराना है, पहले बोलती थी मैं, थोड़ा आजकल थोड़ा भूल गई हूँ, तो थोड़ा सा मैं बोलती हूँ, थोड़ा मैंने लिखा हुआ है दोस्तों, तो आप भी ज़रूर सुना। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोरी मुकुटे माथे तिलक बिराजे, मोरी मुकुटे माथे तिलक बिराजे, गले में चंदी माला। कोई कहे वसुदेव के नंद, कोई कहे नंद लाला, कोई कहे वसुदेव के नंद, कोई कहे नंद लाला। नंद लाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। चुरा चुरा नित माखन खाकर माखन चोर कहावे, चुरा चुरा नित माखन खाकर माखन चोर कहावे। वृंदावन में रास रचा गोपियों के मन भाए, गोपाला तेरा प्यार। दोस्तों ये बहुत प्यारा भजन है और ये बहुत ही प्यारा है हम सभी लोगों के लिए, आप ज़रूर सुनना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, ज्यों जल में कमल का फूल रहे, ज्यों जल में कमल का फूल रहे। मेरे गुण दोष समर्पित हो, मेरे गुण और दोष समर्पित हो, करता तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानस का मुझे जन्म मिले, यदि मानस का मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का पुजारी बनूं, इस पूजक की एक एक रग का
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम जी। और जो भी अगर कोई कमी हो, कोई गलती हो, तो सब मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मुझे माफ़ करना और मुझे ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अच्छे अच्छे भजन, अभी स्टार्टिंग है, शुरुआत है, तो मैं अच्छा अच्छा करके दिखाऊंगी। और जो भी भूल बिस्ती गलती कमी हो तो दोस्तों मुझे माफ़ करना। धन्यवाद। तो फ्रेंड देखिए, दोबारा बारिश शुरू हो चुकी है यहाँ पे। सारा दिन से कभी बारिश कभी कुछ कभी कुछ, कितना अच्छा यहाँ पे लग रहा है। ये पूरा हमारा एक जो पेड़ है दोस्तों, आंवले का, पूरा बेल इसकी बेल से ख़राब हो चुका है तोरी की। और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही झेल बन गया इसका ये। तो ये देखो, और केले के पेड़ में भी उधर तोरी लग रखी है, देखो। देखो ना, ये शायद और ही देखो फ्रेंड, बहुत दूर का है ये, जूम कर रखा है। और हमारे यहाँ पे केले का पौधे में, केले में भी फल लग रखा है फ्रेंड, देखो। केला ये बिल्ली महारानी सोई हुई है। सोई हुई है। बहुत बारिश हुई है और हो रही है अभी तो। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही बारिश ने ऐसा हाल कर रहा था, पूछो मत। जी हमारा बुन्नू साहब आ गया। तो आओ मेरा बुन्नू, नहाया नहीं है यार, अब इसको नहीं लाऊंगी दोस्तों, कितना गंदा हो रहा है। ब्रूनो, पापा चले गए, वो नहीं ले, वो नहीं, पापा चले गए ऑफिस। चलो नीचे। दोस्तों पूरी छत में ये आजकल काई जम गई है, लगातार बारिश हो रही है और डेली 1-2 दिन में मैं साफ़ करती हूँ। तो फिर आज थोड़ी देर में अभी करती हूँ, ये देखो।
पूरी सीढ़ियों में पूरी जगह हमारी काई जम गई है। ये मक्के के पौधे अब बड़े हो गए हैं फ्रेंड्स, देखो बड़े बड़े हो चुके हैं। पहले मैंने तब दिखाया करी थी वीडियो जब छोटे छोटे से थे। और ये ऊपर तोरी भी लग रही है। मिर्च के पौधे हमारे ख़राब हो चुके हैं ज़्यादा बारिश से फ्रेंड्स। देखो कोई लग रहे हैं, इनमें ज़्यादा मिर्च नहीं लगे, कोई मिर्च लग रहे हैं फ्रेंड। देखिए ये देखिए, कोई लग रहे हैं। और ये मक्की है। अब थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है पेड़, थोड़े से ही हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इतनी जगह है नहीं, पर सारा कुछ कर रखा है मैंने। और देखो ये मक्की भी हमारे हो चुके हैं, थोड़े अभी हो रहे हैं ये मक्की। और तोरी भी उस दिन तो कम थे, आज देखो तोरी भी। करेला, चिचिंडा, इतना बच्चे पसंद नहीं करते, पर मुझे अच्छा लगता है दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बारिश से बिल्कुल ऐसा हो रखा है, पूछो मत। पर ये देखो हमारे करेले, मेरे को अच्छे लगते हैं करेले, मेरे हस्बैंड को भी अच्छे लगते हैं। आम के पेड़ में बिल्कुल बेल ने ऐसा कर रखा है, चचिंडे के बेल ने। और इस पे भी ऊपर चचिंडा भी लग रखा है, और वो भी है, करेले भी हैं। अब ऊपर से कौन लेके आए।
तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी मार्केट, थोड़ी सी बारिश बंद हुई है तो ये हमारी थोड़े मुझे कपड़े सिलाने के लिए भी जाना था और सूट के टेलर के पास। तो आप देखते रहिए, ये मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे कितनी यहाँ पे हरियाली है और थोड़ी भी बारिश से बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। देखिए अभी भी बारिश बंद हुई है। दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ सारा इस तरफ। तो दोस्तों मैं ज़रा जा रही हूँ मार्केट, थोड़ा हम लोगों को कहीं जाना है तो थोड़ा शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो ये जा रहे हैं हम लोग मार्केट दोस्तों। और आप बने रहे, देखते रहिए वीडियो, क्योंकि उसके बाद फिर मैं कड़ी बनाऊँगी। तो अभी मार्केट में कितना टाइम लगता है दोस्तों, आप प्लीज़ देखते रहना, पूरी एंड तक देखना वीडियो दोस्तों। अभी आगे बहुत कुछ है देखने के लिए। धन्यवाद। अभी मैं मार्केट जाऊंगी, थोड़ी मिठाई की दुकान में जाना, घेवर की दुकान में जाऊंगी, शॉप में, और थोड़े से 1-2 मेरे सूट लेके आऊँगी। टेलर की दुकान में जाऊंगी दोस्तों, और थोड़े से मुझे शॉपिंग करने, कपड़े खरीदने। तो आप देखते रहना प्लीज़। कर रहे हो क्या मैडम? हाँ भैया, घेवर बनाए गए थे। हाँ जी, घेवर भी है। और क्या कैसे रेट दे रहे हैं भैया? घेवर है 320 रुपये किलो। 300? 20 रुपये केजी। अच्छा, किस नाम से है भैया ये शॉप? आरव स्वीट शॉप। हाँ, आरव स्वीट शॉप। अच्छा चलो ठीक है भैया, नेक्स्ट टाइम लेंगे आपसे हैं। हाँ जी। अभी कितना टाइम हुआ खुला हुआ? अभी 4 मंथ हुए। अच्छा ठीक है, आप लोग भी आना यहाँ ज़रूर। हाँ। और बहुत ही अच्छी यहाँ पे मिठाई मिलती है फ्रेंड्स, देखिए। हाँ। हाँ तो फ्रेंड देखिए, मैं आई हूँ टेलर के पास। तो ये हमारे टेलर साहब हैं, और ज़रा पूछते हैं उनको मेरा सूट बन गया कि नहीं बना। भैया बन गया सूट? काफ़ी टाइम से दिया हुआ है। तो ये हमारे टेलर हैं, देखिए यहाँ बहुत सुंदर सूट बनते हैं, और यहाँ मैं आती हूँ सूट सिलाने के लिए। वैसे तो 2-3 टेलर हैं, पर ये कुछ ज़्यादा ही अच्छे सिलते हैं। ये पहुंच गई फ्रेंड मैं यहाँ मार्केट में। तो देखो यहाँ से
मैं यहाँ आई हूँ दोस्तों, अपने हमारे कोई जानने वाले ही हैं, उन्हीं की शॉप है ये, और बहुत सुंदर यहाँ कपड़े मिलते हैं। और देखो ये हमारे यहीं का है, ये मार्केट का। थोड़े से कपड़े लेने थे तो सूट लेने आई थी मैं यहाँ पे। ये दीदी है जिनका ये दुकान है, और ये भाई साहब हैं। फ्रेंड्स ये है हमारा कड़ी का पेड़, और मैं भी कड़ी के पत्ते तोड़ती हूँ क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ कड़ी। तो आप मेरे साथ बने रहे, देखते रहे। ये देखो कितना बड़ा हमारा कड़ी का पेड़ है ये फ्रेंड देखिए। ये देखिए, ये हमारा करेला है, और फ्रेंड देखिए करेला है। अभी लग रहे हैं थोड़े थोड़े से। ये हमारा ये चचिंडा है, देखिए फ्रेंड्स, ये चचिंडा है। तो थोड़े बहुत सब्ज़ी अपने घर की हो जाती है दोस्तों। आजकल मार्केट में कितनी महंगी सब्ज़ी हो रही है, तोरी चचिंडा। तो ये फ़िलहाल तोरी चचिंडा करेले ये हमारे अपने घर में हो जाते हैं थोड़े बहुत अपने खाने लायक। तो देखिए फ्रेंड्स, और ये हमारे करेले देखिए, ये चचिंडे हैं देखो, और ये करेला फ्रेंड देखिए करेला। ये आम का पेड़ है। अभी फ़िलहाल ये आम के पेड़ में हमारे चचिंडे की बेल गई हुई है, तो अपने खाने लायक हो ही जाते हैं दोस्तों। देखो बाज़ार की सब्ज़ी में आप महंगी भी है, फिर केमिकल्स वगैरह भी पता नहीं क्या क्या दवाई डली रहती है, तो अपने घर की अच्छी रहती है। तोरी भी लग रही है देखो। करेले भी अपने घर के हो जाते हैं फ्रेंड्स हमारे। तो हम बाज़ार से करेले तो फ़िलहाल कभी ख़रीदते नहीं 2-3 साल से, तो अपने थोड़े बहुत घर में हो जाते हैं ये। और करेले की बेल हमेशा हो जाती है। पिछली बार तो बहुत लंबे लंबे करेले थे, लेकिन इस बार थोड़े छोटे छोटे हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए कड़ी का पेड़ भी हमारा बहुत बड़ा हो चुका है, तो अभी तो मैं रहने देती हूँ, बाद में इसकी थोड़ी कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तो इसमें बेल में हमारे ये चचिंडे चले जाते हैं। देखो ये चचिंडा है इसमें, देखो। फ्रेंड्स एक आटे में प्याज, थोड़ी सी 2-4 पकौड़ी बनाऊंगी, क्योंकि पकौड़ी वाली कड़ी अच्छी लगती है बच्चों को, तो पकौड़ी बनाऊंगी थोड़ी सी। आज वीरवार है, तो आज के दिन आज के दिन ज़्यादातर हम कड़ी बनाते हैं फ्रेंड्स। सब्जी आजकल क्या खाएं, दाल क्या खाएं, ये फिर तो कड़ी थोड़ी सी मेरी दही पड़ी हुई थी फ्रेंड्स, और मैं सोचा थोड़ी कड़ी बना देती हूँ। ये तड़का के लिए भी लगा रही हूँ, और ये
मोटी मोटी सी काटे थोड़ी फ्रेंड्स पकौड़ों के लिए। 2-4 पकौड़ी कड़ी के लिए डाल देती हूँ, 2-4 पकौड़े थोड़े बच्चे खा लेते हैं। धनिया पाउडर, तो इसमें मैंने सारा मिक्स कर दिया और बाकी जो बेसन बचेगा उसमें फ्रेंड्स मैं इसमें पकौड़े बना दूँगी। देखो थोड़ी हल्दी कम हो रही थी फ्रेंड्स, थोड़ी हल्दी डाल देती हूँ। ये हो गया। अब ये सरसों का तेल डाल रही हूँ कढ़ाई में। एक तड़का पहले मारती हूँ फ्रेंड्स, एक तड़का बाद में मारूंगी। और ये हमारे घर के अपने कड़ी के पत्ते। ये होगी सरसों। ये फ्रेंड मेथी, ये कड़ी पत्ता, ये थोड़ा साबुत धनिया भी अच्छा लगता है। ये 2-4 प्याज। अगर तो प्याज खाते हो फ्रेंड तो फिर आप प्याज डालना, वरना आप इसे इसकी जगह आप सरसों ही रहने देना। मेथी जो है सरसों मेथी वो ही बनाना, इसको आप रहने देना चाहिए जो प्याज नहीं खाते। ये लाल मिर्च डाल दिया इसमें थोड़ा सा कलर के लिए। ये जो पेस्ट बना रखा है फ्रेंड इसमें डाल दिया। ये देखिए तो फ्रेंड्स ये मेरे बैटर तैयार हो गया है पकौड़ों के लिए। इसमें मैंने प्याज और कड़ी पत्ता, बाकी अपने हिसाब से नमक जो भी आप मसाला ऐड करना चाहो
और ये सारा मैंने इसको खूब अच्छी तरह से मतलब फेंटना है दोस्तों, और फिर अच्छे बनते हैं इनकी पकौड़ियाँ। तो मैंने अपने हिसाब से बनाया, क्योंकि थोड़ा सा 2-4 पकौड़ी खाने के लिए भी मैंने निकालनी है, तो इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है फ्रेंड्स। अब मैं ये मेरी रेडी हो चुका है, ये गर्म हो चुका है तेल। तो देखो फ्रेंड्स, ये मैं मेरी कड़ी के पकौड़े तैयार। अपने हिसाब से बनाना, जैसे आपको पकौड़े अच्छे लगते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप बनाना फ्रेंड्स। चाहो तो आप इसमें आलू भी डाल सकते हो, और जो भी आपके पास सब्ज़ी है। तो मैंने मेरे पास फ़िलहाल प्याज ही डाला मैंने। थोड़ा इसमें तेज पानी था, तो थोड़ा सा तेल ज़्यादा गर्म हो गया था दोस्तों, थोड़ा सा पकौड़े मेरे जल रहे हैं, थोड़ा कम कर दिया। फ्रेंड मेरे पकौड़े लगे हो चुके हैं, देखिए। कड़ी के लिए थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट ही निकलते हैं, ज़्यादा नहीं पकाने चाहिए, पर थोड़े से मैंने इनको ज़्यादा पका दिया, क्योंकि देखिए इसमें क्योंकि एक बच्चे के खाने के लिए बना रहे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो और तो आप ज़रूर लाइक करना, कमेंट्स में मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसे आपको मेरी रेसिपी लगती है और क्या मैं गलती करती हूँ। आप लोग लाइक भी कम देते हो, तो फ्रेंड कृपा करके मुझ पर ज़रा आप कृपा करें, मेरी वीडियो के देखना, लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स। दोस्तों, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने कढ़ी बना के रेडी कर दूँगी। थोड़ा सा अब बच्चा ले लेगा, खा लेगा। शाम को ही मेरे हस्बैंड आएंगे, बड़ा वाला बेटा आएगा, तो उनके लिए कढ़ी शाम के लिए रख दूँगी फ्रेंड्स। दोस्तों, बहुत गर्मी है आज, बहुत बाप रे, इतनी गर्मी है पूछो मत। देखो मेरे कितने सुंदर पकौड़े बन चुके हैं। अब इन पकौड़ों को मैं कढ़ी में डालूँगी। और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगती होगी तो इनको ज़रूर आपसे लाइक करना और शेयर भी करना, और ज़रूर मुझे बताना कि क्या कमी है क्या नहीं है फ्रेंड्स। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए मैं अच्छा से अच्छा करूँ। तो अभी तो मैं स्टार्टिंग में फ्रेंड्स कहीं जा नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं सोचा थोड़ा सा एक ब्लॉग बना देती हूँ। कल भी नहीं डाला था ब्लॉग, तो इसलिए परसों भी नहीं डाला, कल भी नहीं डाला, तो कल के लिए मैंने तैयार कर दिया है। तो आप ज़रूर देखना दोस्तों, और मेरी कड़ी को भी ज़रूर देखना और लाइक करना ज़रूर। दोस्तों, ये देखो
थोड़े मैंने डाल दिए थे पहले, थोड़े और डाल दिए। ये मैं पकौड़े डाल चुकी। अभी इसमें तड़का मारूंगी थोड़ी देर में, फिर आपको दिखाते हैं फ्रेंड। तब तक आप देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड देखिए, ये मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ तड़का के लिए। ये मेरी थोड़ी हींग है, और ये मेरे में मेथी, काली वाली राई, थोड़ी साबुत धनिया, ये कड़ी पत्ता, ये लाल मिर्च, देखिए ये सुंदर से कड़ी रेडी हो चुकी है। और पकोड़े वाली कड़ी बनाई फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप इसे लाइक करना और मुझे बताना कैसी बनी है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।